डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में dy बाई डी एक्स एज रेट मेजरर को समझते हैं। तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं न, मान लेते हैं कि s डिस्टेंस t सेकंड में हम लोग s डिस्टेंस t टाइम में हम लोग कवर करते हैं। o से हम लोग स्टार्ट करते हैं और P पर पहुंचते हैं S डिस्टेंस। तो S डिस्टेंस T टाइम पर पहुंचते हैं तो OP के बीच हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल OP is S by T, ओके, S by T एवरेज वेलोसिटी होगा। मतलब OP के बीच कहीं भी हम लोग हिसाब करेंगे तो उसका वेलोसिटी करीब करीब S by T, तो डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन ये वेलोसिटी कहीं पर की एक्यूरेट वेलोसिटी नहीं भी हो सकता है। कहीं हम लोग गाड़ी रोक दिए, कहीं हम लोग स्पीड भागे और इस तरह से एक्यूरेट वेलोसिटी नहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं 10 किलोमीटर गए तो 10 सेकंड में पहुंचे, तो 1 किलोमीटर पर सेकंड हमारा वेलोसिटी हर जगह हम लोग नहीं रख सकते हैं, एक्यूरेसी यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि ये डिस्टेंस को अगर छोटा करेंगे माने 10 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग एकदम इंस्टेंटेनियस उस तत्क्षण में हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसलिए आफ्टर टी टाइम हम लोग अगर मान लेते हैं कि एक छोटा सा टाइम डेल्टा टी को हम लोग चेक करते हैं और इस डेल्टा टी जाने में ये मान लेते हैं कि डेल्टा एस डिस्टेंस कवर करता है। तो डेल्टा एस डिस्टेंस कवर करता है डेल्टा टी समय पर। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल पी क्यू क्या होगा? इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। लेकिन इसी डेल्टा टी को बहुत छोटा अगर कर देंगे तो ये हमारा एक्यूरेसी और ज़्यादा देगा उस जगह पर। तो इसलिए हमारा इस P पॉइंट पर माने एट द एंड ऑफ T टाइम दैट इज वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी इज हो जाएगा लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, जो कि कैलकुलस के हिसाब से ds बाई डी टी होता है। तो इसलिए ds बाई डी टी क्या बताया? द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द एंड ऑफ t सेकेंड। देयरफॉर द ds बाई डी टी इज वेलोसिटी दैट इज रेट ऑफ चेंज, ओके, इज द रेट of change in S with T at the end of T टाइम के जस्ट बाद ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। तो क्लियरली dy बाई डी एक्स तब क्या होगा? dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स होगा द रेट ऑफ चेंज इन y with x, okay, with x at the end of x यूनिट, ओके। इस तरह से हम समझ सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि dy बाई डी टी इज द
dy by dx is the dy by dt by dx by dt, यानी rate of change in y with t by rate of change in x with t, ये दोनों का रेशियो होगा ना, is the rate of change in y with time t by the rate of change in x with t। तो ये हमारा हुआ कि ds by dt क्या हुआ ना, रेट ऑफ चेंज इन s with t एट द एंड ऑफ t टाइम। अगर मान लेते हैं कि ds by dt s t का फंक्शन में हमारा दिया हुआ है और पूछा गया कि ds by dt निकालो आफ्टर 5 सेकेंड या आफ्टर एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, ओके, देन वी फाइंड ds by dt और उसके बाद t के जगह पर हम लोग जो टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड को 5 बैठा देंगे, ओके। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है, जो कि हम लोग सिंपल कोई मेथड से हम लोग वेलोसिटी का एक्यूरेट वैल्यू हम लोग नहीं निकाल नहीं पाते हैं, हरदम हम लोग एवरेज वेलोसिटी ही निकाल पाते हैं। तो एक्यूरेट वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग को कैलकुलस का यूज करना पड़ता है, ओके। तो इस रेट मेजरर से हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ओके। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। कोई भी सर्कल का एरिया जिसका रेडियस r मान लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या है ना, यहाँ पर एरिया होगा, एरिया ऑफ ए सर्कल होता है, सर्कल ए इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, ओके, पाई आर स्क्वायर। तो हमको चाहिए एरिया का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो डी ए बाई डी आर चाहिए, तो डी ए बाई डी आर, तो आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई इंटू आर स्क्वायर क्या होगा 2r, आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो पाई इंटू 2r। तो ये हमारा हुआ रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो व्हेन अब है कि क्वेश्चन हमारा ए नंबर क्या है ना, जब एट द एंड ऑफ r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जब r 3 यूनिट होगा तो हमारा रेट ऑफ चेंज क्या होगा ना, उस केस में डी ए बाई डी आर एट r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो एट द एंड ऑफ 3 सेंटीमीटर क्या होगा, उसका रेट ऑफ चेंज इन ए विथ रेस्पेक्ट टू r इज होगा पाई इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 6 पाई, ओके। तो ये क्या होगा, एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। एरिया हमारा क्या है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्या कि r सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अगर यूनिट हम लोग लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रेस्पेक्ट टू r, तो एरिया का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर विथ रेस्पेक्ट टू सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद हमारा b क्या होगा, b हमारा जब व्हेन r इज 4 सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी आर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन ए विथ रेस्पेक्ट टू r इज हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू आर के जगह पर होगा 4 सेंटीमीटर, यानी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ओके। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है ना, कोई क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। हाउ फर्स्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ एन सरफेस एरिया इंक्रीज किस रेट से कर रहा है, ये हमको दिखाना है। जबकि लेंथ ऑफ एज इज, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ एज of the cube is a centimeter. Therefore volume क्या होगा, volume is a cube, ओके। ये लेंथ और ब्रेड्थ भी है और हाइट है, ये क्या कि क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा एक क्यूब, ओके। अब हमारा क्या है ना, ये वॉल्यूम इसको v मान लेते हैं, v इज ए क्यूब, तो हमको चाहिए dv बाई रेट dv बाई dt, देयरफॉर dv बाई dt विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ टाइम dt, तो dv बाई dt इज 3a स्क्वायर इंटू dA बाई dt, ओके, dA बाई dt। ये हमारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फर्स्ट द सरफेस एरिया, दिस implies 8 is equal to 3a square dA बाई dt, तो this implies dA बाई dt is 8 बाई 3a स्क्वायर, ओके। तो ये हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड का है कि एज पर यूनिट टाइम, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हेयर भी इज dv बाई dt, सिंस dv बाई dt इज गिवन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसलिए 8 बैठा दिए, dv बाई dt के जगह 8, 3a स्क्वायर dA बाई dt, तो dA बाई dt हमारा 8 बाई 3a स्क्वायर। अब हमको क्या है ना, सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। नाउ सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होगा हमारा 6a स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज ds बाई dt क्या होगा, ds बाई dt इज 6 इंटू 2a dA बाई dt, ओके। टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब व्हेन द लेंथ ऑफ एज a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे ना, दिस ds बाई dt इज हो जाएगा 6 इंटू 2 12a इंटू dA बाई dt, dA बाई dt का वैल्यू बैठा देंगे 8 बाई 3a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 8 बाई a is equal to 4 8 by 12 8 by 3 सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, आंसर हो गया। ds बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज इन एस सरफेस एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये सरफेस एरिया एस है, ओके, एस कैपिटल में एस, ds बाई dt हमको निकालना है। ये मेरा आंसर हो गया 8 बाई 3, दैट इज 2 होल 2 बाई 3, ओके। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी dr बाई dt विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या कि पर सेकेंड है, तो फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल is increasing when the radius is 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है ना, रेट ऑफ चेंज इन r विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t dr बाई dt, क्या कि 3 सेंटीमीटर
पर सेकेंड, सेकेंड यानी टाइम के साथ। और उसके बाद हमको क्या निकालना है ना, हमको निकालना है here it is given, और हमको निकालना है dA by dt, area with respect to time is what, when r is 10 centimeter, रेडियस 10 सेंटीमीटर। यही है क्वेश्चन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या है ना, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बाई डी टी क्या होगा ना, होगा पाई इंटू 2r डी आर बाई डी टी। तो व्हेन r इज 10 सेंटीमीटर तो डी ए बाई डी टी क्या होगा ना, r इज इक्वल टू बैठा देंगे 2 पाई इंटू आर के जगह 10 इंटू डी आर बाई डी टी जो दिया हुआ है 3, इतना एरिया पर सेकेंड, यानी हो जाएगा 10 20 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ना, क्यूब का एक एज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड रेट से इंक्रीज हो रहा है, और उसका वॉल्यूम तब किस रेट से इंक्रीज करेगा, जबकि एज हमारा दिया हुआ है कि उस एज के बाद हमारा किस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो हम लोग यहाँ पर है कि न लेट द एज इज ए, ठीक है। तो हमारा वेरिएबल dA by dt, this implies dA by dt rate of change in side, okay, side या एज is 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड दिया हुआ है टाइम के रेस्पेक्ट में। अब हमको चाहिए dV बाई dt, ओके। नाउ V क्या होता है, V is वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा क्या होगा ना, a क्यूब। तो dV बाई डी टी क्या होगा, dV बाई डी टी, पहले एक क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे ए के रेस्पेक्ट में, फिर इंटू डी ए बाई डी टी, यानी 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी 3, ओके, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो when A is 10 centimeter increasing, when the age is 10 centimeter, okay, सेंटीमीटर जब एज होगा, एज हमारा 10 सेंटीमीटर होगा, तो क्या होगा ना, dV बाई डी टी क्या होगा, dV बाई डी टी होगा 9 इंटू ए स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर, इतना वॉल्यूम पर सेकेंड, यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? तो पानी में अगर पत्थर हम लोग फेंक देते हैं तो ये इस तरह से सर्कुलर वेव बनता चला जाएगा, ओके। तो इसका जो बन रहा है इसका रेट दिया हुआ है, स्पीड दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो रेडियस है तो डी आर बाई डी टी टाइम के साथ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एट द इंस्टेंट व्हेन द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फर्स्ट इज एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग? तो हमारा एरिया सर्कल का है इसलिए पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी टी क्या होगा, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई इंटू 2r डी आर बाई डी टी। तो
तो dr/dt का वैल्यू क्या है ना 5, तो पाई इंटू 2r इंटू 5 यानी हो गया 10 पाई r, कितना होगा एरिया पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस रेट से। अब जब होगा, जब रेडियस होगा एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब हमारा 8 सेंटीमीटर का वेव होगा उसके बाद, उसके जस्ट बाद एट द एंड ऑफ r इज 8 सेंटीमीटर, इसका क्या रेट से बढ़ेगा, तो व्हेन r is 8 सेंटीमीटर तो मेरा dA/dt क्या होगा ना, होगा 10 पाई इंटू r के जगह पर 8 यानी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस implies the rate of increase of the area is 85 per centimeter square per second. Increasing of the area, enclosed area या एरिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कम्फरेंस। तो हमारा क्या होगा ना, सर्कम्फरेंस का क्या फॉर्मूला है, circumference of the circle C is equal to होता है 2 पाई r। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ चेंज इन सर्कम्फरेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या कि सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इज 2 पाई dr/dt। तो यहाँ 2 पाई dr/dt तो दिया हुआ है, ये dr/dt है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये c विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, c हमारा सेंटीमीटर में होता है पर सेकेंड, यानी हो जाएगा इक्वल टू 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, यह सिंपल क्वेश्चन है कि सर्कल का सरकमफरेंस 2 पाई r होता है, तो उसका रेट ऑफ चेंज इन सरकमफरेंस क्या होगा ना, 2 पाई dr/dt, जहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन r, रेडियस में अगर इस रेट से चेंज हो रहा है तो सरकमफरेंस में क्या रेट चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज होगा 1.45 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे हम लोग बाकी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।